Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this is the another day of my completing the syllabus series. So this is the weather right now, you can see, and it's currently 2:40, and now I'm just going to get started with chemistry because obviously tomorrow is my exam of chemistry. और मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ वही उसकी प्रेपरेशन एग्ज़ाम की शेयर की थी, और इस वीडियो में भी ऑब्वियसली मैं वही करने वाली हूँ क्योंकि हमारे पास 3 हॉलीडेज़ थी और कल मेरा एग्ज़ाम है। सो नाउ आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने एक लेमनेड बना के ले आई हूँ अपने लिए, और आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद द सो रिवीजन। गाइस हियर सो आई या स्टार्टेड लेट्स ऑफ जस्ट बाय गेट डूइंग स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 4। मैंने इससे पहले बाहर धूप में बैठ के भी पढ़ लिया था थोड़ा सा, एंड अब मैं अंदर आ गई हूँ एंड आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 4 ऑफ केमिस्ट्री। एंड हमें आज के आज अब अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। हमने इतना ध्यान नहीं दिया इतने दिन कि हमें कंप्लीट करना है, बट टुडे वी जस्ट हैव टू कंप्लीट सिलेबस एट एनी इंस्टेंट। मतलब किसी भी हालत में हमें करना ही पड़ेगा सिलेबस कंप्लीट। और या हेयर डूइंग दैट। और मैं कुछ क्वेश्चंस को ना एनसीईआरटी की हेल्प कर रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी पे थोड़ा मुझे डेरिवेशन थोड़ी इजी लगी थी एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी रेफरेंस बुक है मेरे पास उससे। सो मैं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से ही लिख रही हूँ, और बेसिकली मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करती हूँ, लेकिन अब हमारा रिवीजन तो फुल हो चुका है। अब हम ओनली क्वेश्चन देखने के लिए मैं ऑन बुक्स लेती हूँ। बाकी पढ़ना तो हमने एनसीईआरटी है तो वो तो हमने ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं। और या एंड गाइस, वन ऑफ यू वर आस्किंग मी दैट कि मेरा ऑर्गेनिक का कितना पार्ट हो चुका है। तो ऑर्गेनिक का बेसिकली मेरा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे 2 चैप्टर्स रहे हैं, हेलो अल्केन्स एंड द फर्दर, और वो दोनों मेरे रहे हैं। और उनको करने के लिए अभी भी मुझे टाइम चाहिए होगा। मैंने अभी भी उनको नहीं किया है क्योंकि मैंने उन्हीं चैप्टर्स को किया ऑब्वियसली जो कि जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले मुझे आता होगा पहले उसको मैं कम्प्लीटली अच्छे कर लूँगी, उसको टिक लगा के फर्दर मूव करूँगी ताकि थोड़ी बहुत मोटिवेशन आ जाए कि हमने इतना तक कंप्लीट किया एंड वी जस्ट हैव टू कंप्लीट मोर। और इसी वजह से मैं आगे भी करती हूँ, और यही था। एंड बीच बीच में तो मैं ब्रेक्स भी ले रही थी क्योंकि ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं एक जैसे ना एक जगह बैठ के काफ़ी टाइम तक नहीं पढ़ सकती। तो उसकी वजह से मुझे ब्रेक्स लेना मुझे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मैं ब्रेक नहीं लूँ ना तो फिर उसके बाद मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। सो थोड़ी गाइस देर के बाद टाइम ना इज़ दिमाग इतना अराउंड ख़राब हो फोर जाता है पी ना एम कि एंड सिर में दर्द सी होने मैं लग जाती 2:50 है। अराउंड पे बैठ गई थी, और नाउ इट्स करेंटली 4, एंड इन बिटवीन मैंने एक ब्रेक भी लिया था जो कि था 15 मिनट्स का। एंड नाउ मैं एक और ब्रेक ले रही हूँ 15 मिनट्स आफ्टर का 15 टू ऑब्वियसली। 20 मिनट्स ब्रेक मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया केमिस्ट्री का, और यहाँ पे मैं अपनी हुडी पहन के आ गई क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। मैं थोड़ी देर टेरेस पे ही थी और उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, तो उसके से मैंने हुडी भी पहन लिया। एंड आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद चैप्टर 5। और चैप्टर 5 भी ऑब्वियसली बहुत बार कर दिया है, लेकिन इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा भूल गई। तो क्योंकि इसका रिवीजन किया तो है मैंने, बट आई डोंट नो व्हाई मैं क्यों भूल गई, बट या भूल चुकी थी मैं उसको काफ़ी ज़्यादा। सो यहाँ पे मैंने जो पहले क्वेश्चंस लिखे थे ना उनको ही लिख रही हूँ। पिछले चैप्टर के भी कुछ रह गए थे, और इस चैप्टर में तो काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे पहले लर्न करना पड़ा सारा कुछ। पहले मैंने लिखा ना, फिर उसके बाद मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही थी, फिर मैंने फिर से उनको बुक से किया, फिर उसके बाद लिखा। तो इसी बीच ना मैंने ये फाइंड आउट किया ना कि कुछ क्वेश्चंस जो है मैं पहले छोड़ भी दे रही थी। So guys, it's currently 5:05, and now I'm just going to take another break. And pro tip for you guys, for your boards, don't forget to take breaks because after some time your motivation level get down. So for that you just have to take 10 to 15 minutes break, और वही मैं अभी ले रही हूँ। एंड मेरे फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है, सो आई विल मीट यू आफ्टर सम टाइम। ये स्विच ऑफ होने वाला है, सो या
सो गाइस आफ्टर टेकिंग ब्रेक आई जस्ट स्टार्टेड अगेन, और मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 भी पढ़ रही हूँ। उसमें कि जो मैंने आपको बताया था ना, मैं काफ़ी ज़्यादा भूल रही हूँ। सो वही मैं पहले लर्न कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने लिखना है इसको। बट उससे पहले कुछ जैसे क्वेश्चंस थे ना, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। ब्रेडिक आर्क मेथड और हार्डी स्कल्स रूल्स, ये मैंने हर बार छोड़ दिया है, तो ये भी मुझे अच्छे से करना पड़ा। बाकी मैंने इसको शॉर्ट में पढ़ा, मैंने उतना ब्रीफ नहीं पढ़ा इसको, बिकॉज अब इतना टाइम नहीं है कि हम ब्रीफ में पढ़ें। और here I'm just writing down each and every answer that I've wrote in that क्वेश्चन शीट, बेसिकली जिसमें मैंने अपने सारे क्वेश्चन लिखे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक शीट पे पहले क्वेश्चंस लिख लेती हूँ और उसके बाद आंसर्स को फॉलो अप करती हूँ। तो ये साथ ही साथ मैं चेक कर रही थी, तो लेकिन ना मैं बार बार, मैंने पहले लर्न किया ना, फिर भी मैं भूल जा रही थी, तो फिर मुझे बार बार बुक से चेक करना पड़ रहा था। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने ब्रेक्स भी टाइम पे लिए थे, बट मैं भूल जा रही थी ऑब्वियसली। बट मैंने 2 से 3 बार, फिर जिस क्वेश्चन को मैं भूल जा रही थी उसको 2 से 3 बार मैंने ऑब्वियसली रिवाइज़ किया। बट आई डोंट नो एग्ज़ाम में क्या होगा। बट उसके बाद मेरे लाइक हाथों में भी दर्द होने लग गया था इतना लिख के। तो फिर मैंने थोड़ी देर तक एक्सरसाइज की, हैंड्स की, क्योंकि मैंने सोचा ना कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करके ही उठूँगी। एंड देन आई टुक ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद मैंने अगेन स्टार्ट कर दिया चैप्टर नंबर 6। सो ये भी मैंने एक ही बार पढ़ा है। सो आई हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन। एंड इसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो मैं भूल गई थी, तो इसको भी मुझे बिल्कुल अच्छे से कर लेना था। इसमें भी मैं बार बार भूल रही थी, बट आई हैव जस्ट डिसाइडेड टू डू कम्प्लीटली विद माई फुल कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने अपनी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगेन स्टार्ट कर दिया। एंड इस वीडियो में मैंने आपके साथ इतना ही शेयर किया है कि मैंने इतना तक सिलेबस अपना कैसे कंप्लीट किया। इसके बाद मैं जस्ट वीडियो ऑफ करके उसके बाद अपना नेक्स्ट फर्दर अपना सिलेबस को कंप्लीट करूँगी, बिकॉज़ कैमरा वगैरह मेरा फ्लिकर कर रहा था, तो उसकी वजह। And that's all for this video guys. I hope that you guys enjoyed watching this video. If you did, then please make sure to like, share and subscribe, because subscribing is totally free. And I will meet you guys in my next one. So till then, take care and bye bye. And once again, all the very best for your board exam or any other exam that you are going to give in this year. So yeah, that's all for this video guys.